अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम काम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ए एंड बी, यानी कि एक लाइन सेगमेंट हमारे पास इस तरह से है और यहाँ पे पॉइंट ए है 2, 7 का, और लेट से यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारे पास -4, -8 का। राइट। हमसे ये कहा जा रहा है कि देर आर टू पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द सेगमेंट ए बी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मीन डिवाइड द लाइन ए बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। यानी कि लेट से यहाँ तक हमने इसको डिवाइड किया, फिर यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ तक, कि 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ये वाला पॉइंट होगा, सेकंड ये वाला पॉइंट होगा, और लेट से हमने इस फर्स्ट पॉइंट को कह दिया ये एक्स का पॉइंट है और ये वाई का पॉइंट है। तो ट्राइसेक्ट का मतलब ही यही होता है कि आपकी ये जो लाइन है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो एक पार्ट ये है ए टू एक्स, एक पार्ट है एक्स टू वाई, और एक पार्ट है वाई टू बी। तो हमारी ये लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इक्वल डिवाइड हो गई। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मालूम कीजिए, यानी कि ये एक्स हमें फाइंड आउट करना है और ये वाई के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। राइट। और ये 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिए इसे। तो काम शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले यहाँ पे ये मेंशन करना है कि पहले हम किस पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं। तो पहले हम पॉइंट एक्स के लिए काम करते हैं, और पॉइंट एक्स कहाँ पे है? ये वाला पॉइंट एक्स है। राइट। और इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, यानी कि इसकी एक्स और वाई की वैल्यूज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हमने ये देखना है कि ये एक्स जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रही है, ये जो पॉइंट एक्स है, तो यहाँ से ए से लेके एक्स तक इसका रेशो होगा 1, और बाकी एक्स से लेके बी तक ये है 2। तो रेशो हमारे पास है, यानी कि m/n की वैल्यू हमारे पास है 1:2, यानी कि m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है, क्योंकि ये एक पार्ट है और यहाँ से यहाँ तक ये दो पार्ट्स हैं। और इसी तरह से हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ए, इसको हमने x1 y1 कह देते हैं। तो x1 की वैल्यू हमारे पास है 2, और y1 की वैल्यू है हमारे पास 7, और इसी तरह से x2 की वैल्यू है हमारे पास -4, और y2 की वैल्यू हमारे पास है -8। इसको हमने x1 y1 कह दिया, इसको हमने x2 y2 कह दिया। अब हमें डिवीजन ऑफ अ सेगमेंट का फॉर्मूला याद है कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है, x हम मालूम करने जा रहे हैं, तो ये इक्वल होगा, ये जो लास्ट वीडियो में हमने ये फॉर्मूला सीखा था, n(x1) अपॉन m+n। यानी कि आपकी जो लाइन है वो किस रेशो से कट हो रही है, तो वो m और n है, और x2 x1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसी तरह से ये y का भी काम हम करेंगे, m+n। राइट। अब यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हम पुट करते हैं m की वैल्यू 1, और x2 की वैल्यू हमारे पास है -4, और इसी तरह से n की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है 2, और m+n यानी कि 1+2। और यहाँ पे m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू हमारे पास है -8, n है हमारे पास 2, और y1 की वैल्यू है 7। और इसको डिवाइड करेंगे हम m+n यानी कि 1+2 के साथ। राइट। तो x फाइंड आउट करने के लिए इसको सिंप्लीफिकेशन करना है जस्ट। ये हो जाएगा -4 + 2 × 4 अपॉन 2 + 1 = 3, और ये हो जाएगा -8 + 7 × 2 = 14 अपॉन 2 + 1 = 3। -4 + 4 = 0, 0.3 = 0, और यहाँ से हमारे पास आएगा -8 + 14 = 6 अपॉन 3। तो x पॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 0, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, दिस। तो ये
x पॉइंट की तो वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, राइट। तो स्टूडेंट अब ये वाला जो x था हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस x के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए, ये है 0,2, राइट। अब हम इसे y के भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मालूम करना है। तो x भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन में आता है और y भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन में आता है। हमने अभी सिर्फ x फाइंड आउट किया है। y फाइंड आउट करने के लिए a और b की वैल्यूज तो वही रहेंगी, लेकिन यहाँ पे रेशियोज चेंज हो जाएंगे। रेशियो क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 2 पार्ट्स हैं और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 1 पार्ट है। तो अब रेशो क्या हो जाएगा, 2:1 का रेशो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 1:2 के बजाय 2:1 हो जाएगा, यानी कि m की वैल्यू 2 होगी और n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब रेशो हमारे पास होगा 2:1 का रेशो। x1 y1 यही रहेंगे, x2 y2 भी ये रहेंगे, फॉर्मूला भी यही रहेगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, m की जगह पे 2 और x2 की जगह पे वही -4 ही पुट करेंगे और n की जगह पे अब 1 पुट करेंगे। 2/m+n यानी कि 2+1, और m की वैल्यू यहाँ पे 2 है, y2 -8 है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y1 हमारे पास 7 है, और m+n यानी कि 2+1। तो अब ये हम y पॉइंट निकालने जा रहे हैं। अब y पॉइंट के लिए अब ये हो जाएगा -4 2 8 +2 1 2 अपॉन 2+1 = 3, और यहाँ पे -16 +7 अपॉन 2+1 = 3, -8 + 2 इज -6 अपॉन 3, और यहाँ पे ये हो जाएगा -9 अपॉन 3। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं -2 एंड -3। इसको कैंसिल आउट करें, 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 3 3 9। तो मेरे पास y के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं जो कि है -2 -3। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, जिसकी वजह से हमारी लाइन ट्राइसेक्ट में कट हो रही थी, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में कट हो रही थी। तो हमने वो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए जिसको हम ट्राइसेक्शन पॉइंट्स कहते हैं, यानी कि इन पॉइंट्स की वजह से हमारी जो लाइन है वो 3 इक्वल पार्ट्स में कट हो गई है, राइट। तो बस रेशो आपने याद रखने हैं, जब पहला ट्राइसेक्शन पॉइंट निकालने जा रहे हैं तो उसका रेशो 1:2 था, और जब दूसरा ट्राइसेक्शन पॉइंट निकालने जा रहे हैं तो उसका रेशो 2:1 था। स्टूडेंट अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये मेंशन है कि ए बी एक लाइन है जो कि डिवाइड हो रही है 20 इक्वल पार्ट्स में, राइट। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी। लेट से ये हमारे पास एक लाइन है ए बी जो कि डिवाइड हो रही है 20 इक्वल पार्ट्स में। अब 20 इक्वल पार्ट्स का मतलब ये है कि इसका अगर ये पॉइंट ए है जो कि है 2,3, क्वेश्चन में गिवन है, और ये पॉइंट है इसका बी जो कि है 10,11। अब ये 20 इक्वल पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, यहाँ तक ये लाइन है, ये नहीं है, राइट। अब ये 20 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड हो रही है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट होगा P1, इसी तरह से ये होगा P2, ये होगा P3, फिर P4, ये होगा P5, ये P6, ये है P7, ये है P8, ये है P9, ये है P10, फिर ये है P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18 और P19, और फिर बी पार्ट्स, यानी कि P19 तक हमारे पास है, फिर इसके बाद पॉइंट बी है। अब पूछा ये जा रहा है हमसे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P13, यानी कि ये जो P13 है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात आपको पता होनी चाहिए कि हमने इसके इक्वल पार्ट्स यहाँ पे देख लिए हैं, तो यहाँ से लेके P13 तक इसके कितने पार्ट्स हैं ये आप देखें।
और P13 से लेके पॉइंट बी तक इसके कितने पार्ट्स हैं ये आप देख लें जरा। यानी कि अगर मैं बात करूं पॉइंट ए से लेके 13 तक, P13 तक इसके कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके 13 पार्ट्स हैं और बाकी ये हमारे पास 7 पार्ट्स हैं, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो गिवन है m/n का P13 फाइंड आउट करने के लिए वो है 13:7, राइट। तो हमें P13 निकालना है। अगर हमें इसके अलावा कोई और पॉइंट निकालना होता तो इस हिसाब से इसके रेशियो चेंज होता। तो यहाँ पे हमारे पास जो P13 निकालने के लिए जो रेशियो हम यूज करने जा रहे हैं वो 13:7 है। और ये कैसे 13:7 हुआ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे x1 वही 2 है जो कि a का पॉइंट है, और y1 3 है, और इसी तरह से x2 हमारे पास जो b है वो 10, और y2 हमारे पास हो गया 11। बस अब हमने P13 निकालना है। तो P13 के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो डिवीजन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x के लिए, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये y के लिए। अब यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं। m की वैल्यू हमारे पास है 13, x2 है हमारे पास 10, n की वैल्यू है 7 और x1 है 2। डिवाइड करेंगे m प्लस n यानी कि 13 प्लस 7 के साथ। यहाँ पे m है 13, y2 है 11, n है हमारे पास 7, y1 है 3, और डिवाइड करेंगे m प्लस n यानी कि 13 प्लस 7 के साथ। ये हो जाएगा 130, 7 2 जा 14, डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्लस करें तो 20। 13 11 जा 143, 7 3 जा 21, और 7 प्लस 13 प्लस 7 इज 20। तो अब P13 इज इक्वल्स टू, अब इनको प्लस करें तो ये आ जाएगा 144 अपॉन 20, और यहां से आ जाएगा 164 अपॉन 20। तो P13 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? इसको फर्दर डिवाइड करें 36 अपॉन 5 आ जाएगा, और यहाँ से 41 अपॉन 5 आ जाएगा, राइट। तो ये प्रोसीजर है कोई भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का, कि आप डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इंटरनली का फॉर्मूला अप्लाई करें और फिर इसको इस तरह से सॉल्व कर लें। अगर P13 के अलावा हमारे पास कोई और पॉइंट भी हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता तो हम इसी प्रोसीजर से फाइंड आउट कर लेते, बस उसका रेशियो चेंज होता हमारे पास, और इस हिसाब से अपना रेशियो हम उसको एडजस्ट कर लेते और इसको सॉल्व करके ये फार्मूला अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन हम कर लेते। स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं, और इसमें हमें ए बी सी ये बताया गया है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये है कि हमारे पास एक लाइन है और ए बी सी इसी पॉइंट पे लाई करते हैं। लेट से यहाँ पे कहीं ए है क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, यहाँ पे कहीं हमारे पास बी है और बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 7 7, और ए के हैं हमारे पास 3 4। अब हमारे पास सी कहीं नहीं पता कि सी कहाँ है, क्या सी इसके दरमियान में है या सी इसके बाद है, हमें कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि ए सी का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। इसके अलावा हमसे पूछा जा रहा है कि आप कोऑर्डिनेट्स निकालिए पॉइंट सी के। अब सी हमें अभी तक नहीं पता कि सी कहाँ पे लाई कर रहा है, क्या वो इंटरनली लाई कर रहा है या एक्सटर्नली लाई कर रहा है, लेकिन हमें उसका डिस्टेंस पता है कि उसका डिस्टेंस ए से सी के दरमियान है 10 यूनिट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सबसे पहले डिस्टेंस को ही यूज करना है, यानी कि जो ए सी का डिस्टेंस हमें पता है ये है 10 यूनिट्स, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ए सी तो हमें पता है ना, तो ए सी का तो डिस्टेंस नहीं निकालना, हमें अब डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे ए और बी का।
ताकि पता चल जाए कि ए और बी का डिस्टेंस कितना है। ए और बी का अगर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा तो हम उस हिसाब से देख लेंगे कि सी पॉइंट जो है वो बी से दूर है या बी के लेफ्ट साइड पे है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे x1 की वैल्यू है हमारे पास 3 और y1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू है 7 और y2 की वैल्यू है 7। अभी सारी वैल्यूज उठाते हैं अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ए बी। x2 है मेरे पास 7, x1 है 3, y2 है 7 माइनस y1 है 4। अंडर रूट 7 माइनस 3 इज 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 इज 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16 और 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9। तो 16 प्लस 9 इज अंडर रूट 25। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ गया और ये कितना है 5 यूनिट्स। ये ए बी का डिस्टेंस अभी आया है हमारे पास। यहाँ से हमें ये हेल्प मिल सकती है कि जब यहाँ से ये चीज हमें क्लियर हो गई कि ए बी का डिस्टेंस, ए और बी का डिस्टेंस 5 यूनिट्स है और ए और सी का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है, तो इसका मतलब है सी पॉइंट कहीं इस लाइन के राइट साइड पे लाई कर रहा होगा। राइट, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं इस तरह से, तो इसका मतलब है कि ए और पॉइंट सी कहीं यहाँ पे है। कैसे पता चला यहाँ पे है? क्योंकि ए और सी का डिस्टेंस हमें पता है 10 यूनिट्स है। राइट, जब ए सी का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है और हमने ए बी का भी निकाल लिया 5 यूनिट्स है, तो इसका मतलब है बी सी का डिस्टेंस भी 5 यूनिट्स है। तो यहाँ से एक बात ये पता चल गई कि बी पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए सी। यहाँ से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से हमें क्या पता चला कि सी पॉइंट जो है इसका डिस्टेंस ज्यादा था ए के साथ, यानी कि ए टू सी हमारे पास डिस्टेंस था 10 यूनिट्स और ए टू बी हमने अभी निकाला 5 यूनिट्स है। तो इसका मतलब है पॉइंट सी बी से दूर है, और कितना दूर है? उससे डबल दूर है, क्योंकि ए से बी 5 यूनिट्स है और ए से सी 10 यूनिट्स है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि बी इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं बी is the midpoint of line AC। राइट, अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो हमें पता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर बी मिड पॉइंट है तो यहाँ पे जो भी मिड पॉइंट है इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। हमें सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो अब हमारे पास ये वाले कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएगा। ये मिड पॉइंट है, इसको सिर्फ x और y रहने देते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा x2 y2। राइट, तो x1 y1 यहाँ पे लिखते हैं। x1 इज 3, y1 इज 4, xy x इज 7 जो कि मिड पॉइंट है, y इज 7 और x2 y2 हमें निकालना है। राइट, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई की जगह पे हम पुट कर देते हैं 7 इन 7, x1 3 है, x2 हमें निकालना है अपॉन 2, y1 हमें गिवन है, y1 है 4 और y2 हमें निकालना है अपॉन 2। राइट, अब इसको x और y को सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि दो इक्वेशंस बना लेते हैं यहां से। जब इसको यहाँ पे हम इक्वेट करवाएंगे तो पहला कोऑर्डिनेट 3 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7 और दूसरा 4 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7 ऑल्सो। इसको ये वाला जो हमारे पास टर्म थी 3 प्लस x2 अपॉन 2 को इसको इक्वल करवाया इसके x के साथ और इसके y को इक्वल करवाया इसके y के साथ। राइट,
फिर ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करके x2 y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x2 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 3 एंड 14 माइनस 3 इज 11। और इसी तरह से 4 प्लस y2, 7 टू ज़ा 14, y2 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, यानी कि y2 की वैल्यू आ गई 14 माइनस 4 इज 10। तो यहाँ पे हमारे पास जो c जिसको हमने x2 y2 लेट किया था उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं। x2 y2 लेट किया था तो x2 इज 11 एंड y2 इज 10। तो ये मेरे पास c के फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है कि आपको इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन सेंटर क्या है। इन सेंटर बेसिकली हमारे पास ट्राइंगल का वो पॉइंट होता है जिसमें हमारे तीनों एंगल के बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, राइट। अब ये क्या होता है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखना है, और मीट कैसे करेंगे तो हमने ये देखना है। तो लेट से कि ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है जिसको हमने कह दिया कि ये एल एम एन ट्राइंगल है, और एल एम एन हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि हम अपने एंगल, हर एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दें। टू इक्वल पार्ट्स का मतलब ये है कि जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल यहाँ पे भी बन रहा चाहिए। तो ये वो लाइन है जो कि हमारे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, और इसी तरह से हम यहाँ पे भी इस एंगल को बाइसेक्ट करवा लेते हैं इस तरह से, यानी कि जो एंगल यहाँ बन रहा होगा ये वाला एंगल होगा, सेम एंगल यहाँ पे भी बन रहा होगा। और उसी तरह से हम एन को भी बाइसेक्ट करवाते हैं, इसके एंगल को भी। तो ये इस तरह से इसके एंगल को बाइसेक्ट करवाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल हमारे पास यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ पे भी बनना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। अब ये तीनों हमने एंगल बाइसेक्टर बना लिए हैं। अब ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। दिस इज कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, और ये पॉइंट ही हमसे पूछा जा रहा है, राइट। और हम ये कह लेते हैं कि भाई लेट से ये पॉइंट हमारे पास सी है। तो ये इन सेंटर पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है कि आपको इन सेंटर पॉइंट निकालना है। और एल की वैल्यू भी हमें गिवन है, ये है 2 8। एम की भी वैल्यू गिवन है, ये है 8 2। और एन की भी वैल्यू गिवन है, ये है 9 9, राइट। अब स्टूडेंट करना क्या है, इन सेंटर का फॉर्मूला हमारे पास होता है, लेकिन उस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि एल टू एम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एम टू एन डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और एल टू एन डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक और बात स्टूडेंट आपने याद रखनी है कि ये जो लाइन एल और एम है इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग लाइन है, मतलब इसके जो बिल्कुल सामने वाली लाइन है, ये लाइन, ये एल एम लाइन है ना। अब इस लाइन को हम कोई नाम भी दे सकते हैं, यानी कि ये जो एल एम लाइन है ये इक्वल होगी स्मॉल एन के। स्मॉल एन के क्यों? क्योंकि इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो एन है, और हमने इसको स्मॉल एन कह दिया, यानी कि एल एम की लाइन इक्वल है स्मॉल एन के। और इसी तरह से एम एन की लाइन को हमने कह दिया ये एल के इक्वल है, क्योंकि इसके कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट एल मौजूद है। और इसी तरह से जो एल एन की लाइन है इसके, इसको हमने स्मॉल एम का नाम दे दिया क्योंकि एंगल एम के बिल्कुल सामने है। ठीक है। तो इस तरह से इसके कोरिस्पॉन्डेंस के हिसाब से हमने इसको नेम दिए हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस निकाल लेना है एल एम का, और एल एम का जो डिस्टेंस है बेसिकली वो एन है। तो यहाँ से हम काम शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले एल एम का डिस्टेंस निकाल लेते हैं जिसको हमने नाम दिया है एन का। अब फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, x2 माइनस x1 का, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो n किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, ये l है ये m है। तो x2 की वैल्यू है 8 और x1 की है यहाँ से 2, और y2 है हमारे पास 2 और ये आ जाएगी 8। n इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज
36 प्लस 36, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई √72, राइट। तो अभी इसको हम रखते हैं क्योंकि हम इसको यूज करेंगे आगे जाके, इन सेंटर के फॉर्मूले में यूज करेंगे। फिर हम निकालते हैं mn, और mn किसके इक्वल है, ये देखें mn ये इक्वल है l के। अब l की वैल्यू निकाल लेते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला भी यही रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। mn है तो ये x2 y2 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगा 9 माइनस 8 प्लस 9 माइनस 2। 9 माइनस 8 इज 1 का स्क्वायर, एंड 9 माइनस 2 इज 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास l की वैल्यू आ गई √7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 प्लस 1 50। तो यहाँ पे l की वैल्यू भी हमारे पास आ गई जो कि है 50। अब तीसरी वैल्यू रह गई, और वो है लाइन एल एन की, और एल एन को हमने नाम दिया हुआ है किसका, m का। और ये इक्वल होगा हमारे पास, वही x2 माइनस x1 करना है इसमें भी। तो इसको करते हैं, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 प्लस 9 माइनस 8। 9 माइनस 2 इज 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये इक्वल हो जाएगा 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 1। तो m की वैल्यू भी आ गई हमारे पास √50। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने तीनों के डिस्टेंस निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे हम इन सेंटर का फॉर्मूला यूज करते हैं। इन सेंटर का फॉर्मूला, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि CXY, इसका फॉर्मूला LX1 प्लस MX2 प्लस NX3 अपॉन A। अब तो हम LMN यूज कर रहे हैं ना, तो L प्लस M प्लस N, और इसी तरह से LY1 प्लस MY2 प्लस NY3, और इसको डिवाइड करेंगे LMN से। तो ये हमारे पास इन सेंटर का फॉर्मूला है। अगर आपके पास ये LMN नहीं है बल्कि ABC है, तो आप इस हिसाब से इसको ABC भी लिख सकते हैं, राइट। अब स्टूडेंट करना क्या है कि LMN की वैल्यू हमारे पास आ गई, और ये है हमारे पास x1 y1 की वैल्यू, ये है x2 y2 की वैल्यू, और ये है x3 y3 की वैल्यू। तो सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, बस हमने फॉर्मूले में डाल के सिंप्लीफाई करवानी है। L क्या है हमारे पास √50। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू यहां से आएगी जो कि 2 है। m क्या है हमारे पास, अगेन √50, और x2 की वैल्यू यहां से आएगी जो कि 8 है। और n की वैल्यू है √72, और x3 की वैल्यू यहां से आएगी जो कि है 9। और इसको डिवाइड करवाना है हमने किसके साथ, l। l इज √50, m इज ऑल्सो √50, एंड n इज √72, कॉमा। अब सेम काम हम y1 y2 y3 के लिए भी करेंगे। l इज √50, y1 इज 8, प्लस m इज √50, एंड y2 इज 2, n is √72, and y3 is 9। और डिवाइड इसका ये सेम होगा। यहाँ से अब CXY यानी कि इन सेंटर ऑफ सर्किल किसके इक्वल होगा, इसको आप कैलकुलेटर में डाल दें सबको और मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये रिजल्ट आएगा 147.07, और नीचे इसका रिजल्ट आएगा 16√2। और सेम यहाँ पे भी यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो वैल्यूज वही हैं जो यहाँ पे हैं,
तो ये भी हमारे पास आएगा 147.07 और ये डिवाइड होगा 16 अंडर रूट 2। तो सी ऑफ एक्स वाई यानी कि इन सेंटर ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू 13/2 और इसको भी डिवाइड करें तो 13/2। तो ये हमारे पास इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हमने निकाल लिया है। हमारे पास तीन उसके ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन थे। ये तीन वर्टिसेस एल एम एन गिवन थे। हमने इन ट्राइंगल के वर्टिसेस को यूज करते हुए और डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में चीजें पुट की और फिर इसको सिंप्लीफाई करके अपना इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल हमने निकाल लिया। स्टूडेंट अब हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं और इसमें हमसे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। ए और बी सी साइड्स तो हमें गिवन है, ए बी सी साइड गिवन है। हमसे सेंट्रॉइड पूछा गया है कि ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको सेंट्रॉइड के बारे में पता होना चाहिए। सेंट्रॉइड क्या होते हैं कि ये कोई वर्टेक्स है ट्राइंगल का और अगली लाइन ये कोई हमारे पास मिड पॉइंट है। अब इस वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक की एक लाइन होगी हमारे पास और इसी तरह इसके वर्टेक्स से लेके अगली लाइन के मिड पॉइंट तक एक लाइन होगी और इसी तरह इसके वर्टेक्स से लेके इसके मिड पॉइंट तक एक लाइन हमारे पास होगी। तो ये बेसिकली जो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मर्ज करेंगे, सारी लाइंस इस पॉइंट पे आके मर्ज कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट होगा दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, या इसको हम एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे आप चाहें। तो ये सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत ही आसान है क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। लेट से हमने इसको एक्स कह दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास कि आप x1 प्लस x2 प्लस x3 करें और इसको डिवाइड कर दें 3 के साथ और इसी तरह से यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 करें और इसको डिवाइड कर दें 3 के साथ। तो x1 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये 1 3 है तो ये x1 y1 यहाँ से आ जाएगा, b ये 2 7 है तो x2 y2 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा और c की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 6 तो x3 y3 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 2 और x3 की वैल्यू है यहाँ से 5। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे और इसी तरह से ये है 3, ये है +7 और ये है 6 और इसको भी हम 3 से ही डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 8/3 और यहाँ पे ये हो जाएगा 16/3, राइट। और यही हमारे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।